नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। शिवसेना यूबीटी इस वक्त अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रही है और अगर लोकसभा में इस बार बीजेपी से बेहतर शिवसेना ने प्रदर्शन नहीं किया तो शिवसेना उद्धव की पहचान धूमिल हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी पर हमला करने के लिए शिवसेना किसी भी मौके को छोड़ना नहीं चाहती। ऐसे में शिवसेना ने एक बार फिर से मोदी शाह पर हमला बोला है। चलिए बताते हैं क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में। आज जो दशा महाराष्ट्र में बीजेपी की है उसके लिए अति उत्साह और सत्ता की भूख ने उसे बना दिया है। तभी तो शिवसेना और एनसीपी को दो फाड़ करने के बाद सत्ता हासिल की, लेकिन आज केंद्र की सत्ता के लिए एक एक सीट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और जनता सिंपैथी वोट शिवसेना यूबीटी को दे रही है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में 48 सीट हैं और 2019 में बीजेपी शिवसेना ने 41 सीट पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार 20 सीटें मिलने का अनुमान है और बाकी सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होने वाला है, क्योंकि जो बोया वही काटा जाएगा वाली कहावत सामने आ रही है। उसी कड़ी में मोदी शाह पर हमला करते हुए शिवसेना उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने हमला बोला है। मुखपत्र सामना में संजय राउत ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने देश पर पुलिस की तरह शासन कर रहे हैं और देश को गुलाम बनाने की तैयारी में है, लेकिन सवाल इतना ही है कि हार हुई तो क्या मोदी सत्ता छोड़ देंगे या फिर किसी तानाशाह की तरह सत्ता छोड़ने से इनकार कर देंगे। किसी के मन में कोई संदेह नहीं है कि 4 जून के बाद क्या कुछ होगा। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह का शासन खत्म हो रहा है? देश की जनता ने इन दोनों को सत्ता से हटाने के लिए ही वोट किया है। मोदी और शाह ने देश को जेल बना दिया और लोकतंत्र को ही बंधक बना लिया। उससे यह भ्रम पैदा हुआ कि मोदी शाह को हराया नहीं जा सकता। ऐसी छवि बना दी गई कि मोदी भगवान का अवतार है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे शिवसेना तीखा हमला कर रही है और क्यों। जानकारों का कहना है कि इस बार महाराष्ट्र की जनता बीजेपी को नकार रही है और महाविकास अघाड़ी को वोट कर रही है। 4 जून को जनता का बहुमत देखने को मिलेगा। मीडिया के सर्वे में महाविकास अघाड़ी को 25, महायुति को 18 सीटें मिलने की संभावना दिख रही है। बाकी जगहों पर निर्दलीय कब्जा करते नजर आ रहे हैं। जानकारों की माने तो शिंदे अजित पवार कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं और बीजेपी को काफी नुकसान सहयोगी पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मराठा आरक्षण और विपक्ष का सटीक मुद्दा भी महाराष्ट्र में काम कर गया, जिसका नतीजा दिख रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर को लेकर युवा बीजेपी से गुस्से में है और इस बार बीजेपी को सबक सिखाने में व्यस्त है। इसके साथ ही साथ यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सब जगह बीजेपी को नुकसान हो रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। देखना होगा कि 4 जून को क्या कुछ होता है और सरकार कौन बनाता है। आज पहली बार भारत में हम एक नया आत्मविश्वास देख रहे हैं। भारत आज छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से बुलंद हौसले के साथ बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। सरकार बनने के बाद पहले 100 दिन में क्या काम करना है, कौन से फैसले लेने हैं, इस पर लगातार काम किया है। ऐसा नहीं कि अब सरकार बन गई, चलो मालाएं पहनते घूमते फिरेंगे। आज जितनी मेहनत करता हूं उतनी ही मेहनत 4 जून के बाद भी जारी रहेगी। और इसलिए 100 दिन में क्या करना है, इसका ब्लूप्रिंट रेडी करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी इतना आत्मविश्वास। मुद्दा मोदी के आत्मविश्वास का नहीं है, मुद्दा जनता जनार्दन का अरसपरस विश्वास का है। लेकिन मैं जब कल काशी में था और बहुत सारे नौजवानों को इस समय चुनाव अभियान में मेरा मिलना का हुआ, मैं देख रहा हूं कि देश का नौजवान, उसके पास एक नई कल्पकता है, नए आइडियाज है। हर चीज को नए तरीके से करने का उसका तजुर्बा है। और इन दिनों जो मेरी उनसे बातचीत हुई है,
तो मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। अब मैं कोई लाखों नौजवानों के साथ तो बातचीत करना संभव नहीं हुआ मेरे लिए, लेकिन मैं देश के युवाओं को एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं, आग्रह भी करना चाहता हूं, क्योंकि इन दिनों जो मैं नौजवानों को मिला हूं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। तो मेरा मन करता है कि जो मेरा 100 दिन का विजन है, इसको मैं 125 दिन का पीरियड तय करूं, और जो 25 दिन नए मैं जोड़ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवान, उनके मन में जो ख्याल आए वो मुझे भेज दें। मैं उसमें से छांट करके ये 25 दिन बढ़ा करके मैं उसमें उसको शामिल करना चाहता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि अब देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर पल नया विश्वास, नए सपने, नए संकल्प, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि देश के नौजवान मुझे वो सुझाव देंगे जो नॉर्मली हम लोगों की सोच में नहीं होते हैं, उसमें नयापन हो, भविष्य के लिए नक्कर बातें हो। और मैं चाहता हूं कि मैं इन युवाओं को लेकर के उनके विचारों के लिए 100 के दुनिया मला मेरा टाइम टेबल तो है ही है, अतिरिक्त 25 दिन का टाइम टेबल, उस दिशा में मैं सोच रहा हूं। मतलब कि करीब 4 महीने मैं बहुत तेजी से ऐसा फाउंडेशन तैयार करना चाहता हूं जिसके कारण मेरा 2047 का जो लक्ष्य है ना, वो और निकट पास आने लगे। और इसलिए मोदी का तो मंत्र है, आपके सपने, ये मोदी का संकल्प है। और आपके सपनों को जिसने मैंने संकल्प बनाया है, उसको सिद्ध करने के लिए मेरा पल पल आपके नाम।